5 लाख लोग की परमिशन मिल जाएगी तो हम 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे मानपुर शिवाजी नगर के लिए। कि मुस्लिम क़यादत के नाम पर पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उनको पाकिस्तान नहीं लेकिन हिंदुस्तान के आखिरी सिरे पे ज़रूर भेज देंगे। एवरेज लाइफ स्पैन टाटा इंस्टीट्यूट ने ही जो रिपोर्ट पब्लिश की उसके मुताबिक बहुत कम है। जब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कोविड की और वैक्सीनेशन की तो फट से इस्तेमाल हो जाता है, पर एक भी दिन किसी को ज़रूरत पड़ती है उस नर्सिंग होम की और कॉरपोरेशन बनाने के बावजूद चालू नहीं करती है तो वो क्राइम समझता हूँ मैं, और वो क्राइम कॉरपोरेशन का क्राइम है। पूरी कांग्रेस पार्टी, उसका हर कार्यकर्ता, उसका जिला अध्यक्ष, उसका बम्बई अध्यक्ष एजिटेट करेगा आने वाले हफ्ते के अंदर कि हम सिर्फ चाहते हैं एक अस्पताल, पर अगर नहीं मिलेगा तो होगा आंदोलन। और फिर कोई उंगली हमें पॉइंट करके ना कहे कि इस किस्म का बर्ताव है। तो ये एक वार्निंग है कॉरपोरेशन को, आने वाले हफ्ते के अंदर अगर नहीं हुआ, हम इस पे ध्यान नहीं दे तो इट अमाउंट्स टू मर्डर। ये हमारा मानना है। सेहत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन लेती है। हम रहते हैं गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के गाइडलाइंस के अंडर। क्या मुंबई महानगर पालिका वसीम जावेद खान के आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार है? मुंबई के गोवेंडी के शिवाजी नगर में पिछले कई सालों से बना अस्पताल बंद है। वहीं वसीम जावेद खान मुंबई कांग्रेस महासचिव ने बताया कि पिछले कई सालों से अस्पताल बन के तैयार है और अगर ये अस्पताल मुंबई महानगर पालिका आने वाले दिनों में चालू नहीं करती है तो आने वाले एक हफ्ते में मुंबई कांग्रेस की ओर से एक बड़ा आंदोलन मुंबई महानगर पालिका पे होगा। वहीं वसीम जावेद खान ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की परमिशन मिलेगी उस तरह से हम आंदोलन करेंगे। अगर परमिशन 50 कार्यकर्ता की मिली तो 50 कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। अगर 500 कार्यकर्ता की परमिशन मिली तो सड़कों पे 500 कार्यकर्ता उतरेंगे। वहीं वसीम जावेद खान ने मुंबई महानगर पालिका को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पे मुंबई कांग्रेस 5 लाख कार्यकर्ता सड़कों पे लेके उतरेगी और इस अस्पताल को चालू करवा के रहेगी नागरिकों के लिए। वहीं वसीम जावेद खान ने बताया कि लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ती है, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, एक शताब्दी और दूसरा राजावाड़ी, जो कि बहुत दूर है। और इसको ध्यान में रखते हुए मुंबई कांग्रेस एक अहम फैसला ले रही है कि इस अस्पताल को तुरंत चालू हो और नहीं चालू होने पे फिर हमारे आंदोलन का सामना करना पड़े। वहीं नसीम अहमद सिद्दीकी मुंबई कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ऑफ MCGM, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ MCGM पब्लिक हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ MCGM M ईस्ट वार्ड को पत्र व्यवहार करके सूचित किया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस अस्पताल को चालू किया जाए। वहीं क्या कहा वसीम जावेद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो हॉस्पिटल को लेकर? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को अवेलेबल किया। हमारे साथ बैठे हुए हमारे काफ़ी साथी दोस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बाजू में हमारे तालुके के माइनॉरिटी के अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष बैठे हैं लाल सैयद साहब, हमारे माइनॉरिटी के ज़िले के अध्यक्ष वसीम सिद्दीकी साहब। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये था ताकि हम अथॉरिटीज़ को इत्तला कर सकें हमारी तकलीफ़ के बारे में, और उस तकलीफ़ को लेकर के बात रही जो अस्पताल की, वो कहाँ तक पहुँची। छुपी हुई बात नहीं है या कोई राज की बात नहीं है कि मानपुर शिवाजी नगर सारे बम्बई का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। अभी कहते हैं स्लम, तो भाई स्लम तो सभी जगह पर होता है बम्बई में, पर
मानकुल शिवाजी नगर तो पूरा का पूरा ही स्लम है। स्लम हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लम्स होते हैं, पर स्लम्स को ले करके जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, वो फैसिलिटीज़ में बहुत कमियाँ हैं। हम कोविड की इस पेंडेमिक से अभी भी निकल के बाहर नहीं आ पाए हैं, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर 9 वार्ड में मुश्किल से 5 कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। उसी तरीके से आज अगर मेडिकल की कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो हमें ऑप्शन में सिर्फ एक राजावाड़ी अस्पताल है और शताब्दी अस्पताल है, दोनों ही बहुत दूर हैं। यहाँ के पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन टाटा इंस्टीट्यूट ने ही जो रिपोर्ट पब्लिश की उसके मुताबिक बहुत कम है। यहाँ पर मैटरनिटी को ले करके कोई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की या कॉरपोरेशन की। आज एक फैसिलिटी बनाई है कॉरपोरेशन ने, पिछले 3 साल से तैयार है, बजटिंग हो के सैंक्शन हो के तैयार हो चुकी है, उसे इस्तेमाल भी किया गया है कोविड के पहले वेव में एज अ कोविड हॉस्पिटल सेंटर, जहाँ पर पेशेंट्स को इलाज दिया जा रहा था। उसके अलावा सर्टेन पीरियड के लिए वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का प्रोविज़न किया है। इसका मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ रीजनेबली तैयार हैं तो ही इस्तेमाल हो पाई हैं, और उसके बावजूद बारिंग ये इमरजेंसी यूज़ के कॉरपोरेशन ने उस मैटरनिटी नर्सिंग होम जो G+7 का स्ट्रक्चर है, जो इतना बजट में तैयार हुआ है 3 साल पहले, जो इस एरिया की लोगों की सेवा के लिए तैयार किया गया है, यहाँ की औरतों के लिए, यहाँ के छोटे बच्चों के लिए तैयार होने के बावजूद जब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कोविड की और वैक्सीनेशन की तो फट से इस्तेमाल हो जाता है। पर आज जो आम आदमी को ज़रूरत है जिस मैटरनिटी नर्सिंग होम की, वो तो खंडर पड़ा हुआ है, खाली है, बस एक एम्प्टी इमारत है। इस मैटर को सीरियसली लेते हुए मुंबई कांग्रेस, हमारे अध्यक्ष भाई जगताप साहब, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा साहब, इनकी गाइडेंस से हमने इनिशिएट किया है डॉक्यूमेंटेशन लेटरबाजी कॉरपोरेशन के साथ कि ये मैटरनिटी नर्सिंग होम जो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर नेम किया गया है, वो नर्सिंग होम इमीडिएटली शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी कॉरपोरेशन को होगी। अगर एक भी दिन किसी को ज़रूरत पड़ती है उस नर्सिंग होम की और कॉरपोरेशन बनाने के बावजूद चालू नहीं करती है, तो वो क्राइम समझता हूँ मैं, और वो क्राइम कॉरपोरेशन का क्राइम है। तो अब तक तो हमने बहुत ही रीज़नेबल तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का तरीका रीज़नेबल रहा है ऑलवेज, अप्रोच किया है कॉरपोरेशन को, बात की है ओरली, लेटर भी डाला है जो हम कॉपी आपके साथ शेयर करेंगे 4 और 7 तारीख को, ऑनलाइन भी डाला है, फिजिकल भी डाला है, और आज आपको बुलाया है आपको कहने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट है ये कि पूरी कांग्रेस पार्टी, उसका हर कार्यकर्ता, उसका ज़िला अध्यक्ष, उसका बम्बई अध्यक्ष एजिटेट करेगा आने वाले हफ्ते के अंदर, अगर ये हमें ऑपरेशनल करके नहीं मिलता है। ये ऑपरेशनल करवाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, सालों से तैयार पड़ा हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। आज हम चाहते हैं कि मानकुल शिवाजी नगर के लोगों की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज़ हो, एंड क्योंकि हम हाई हैंडेड वे में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमने लेटरबाजी भी की और आप लोगों को भी इनवाइट किया है ताकि हम रिकॉर्ड पे ले सकें प्रेस के साथ कि हम सिर्फ चाहते हैं एक अस्पताल, पर अगर नहीं मिलेगा तो होगा आंदोलन, और फिर कोई उंगली हमें पॉइंट करके ना कहे कि इस किस्म का बर्ताव किया। तो ये एक वार्निंग है कॉरपोरेशन को, आने वाले हफ्ते के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम बहुत ही जल्दी फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक के अंदर ही हमारे सारे लीडरों की मदद से, उनकी मदद बनते हुए हमारे सारे कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से हैवी एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे इस नर्सिंग होम को शुरू करने के लिए। इसी के लिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया जाने के लिए। सर, आंदोलन की आपने बात की, आंदोलन कहाँ हो सकता है और कितने लोग जमा हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा? कोविड के हालात में हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस जो पॉसिबिलिटी है हम वो करेंगे। अगर हमें परमिशन मिलेगी 50 लोग की, 50 लोग खड़े होंगे, 500 लोग की तो 500 लोग,
5 लाख लोग की परमिशन मिल जाएगी तो हम 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे मानपुर शिवाजी नगर के लिए। लोगों की सेहत इतनी अहम है, इस एरिया में इतनी डिटीरियोरेटेड है कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दें तो इट अमाउंट्स टू मर्डर, ये हमारा मानना है। पे बस आम आदमी के लिए इधर पर बैठे हैं, कोई भी पार्टी का हो डजेंट मैटर, कोई भी कास्ट का हो डजेंट मैटर, कोई भी रिलीजन का हो, हर आदमी को हक है उसकी सेहत का, और वो सेहत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन लेती है। हम रहते हैं गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के गाइडलाइंस के अंडर, उनकी जो जिम्मेदारी है वो उन्हें पूरी करनी होगी, एंड वो जिम्मेदारी जो वो पूरी करेंगे उससे हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं मानपुर शिवाजी नगर में, उनका भला होगा, उनकी माँओं का भला होगा, छोटे बच्चों का भला होगा, और आगे जाते हुए ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन लाइफ ज़रूर होगी। कुछ अस्पताल गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं, कुछ अस्पताल कॉरपोरेशन की तरफ से बनते हैं। करेक्ट। आज कॉरपोरेशन में हम ऑपोजिशन में हैं, हमारे नेता हैं रवि राजा साहब, एंड ये मैटरनिटी नर्सिंग होम कॉरपोरेशन के अंडर बनाया गया है। आज अगर ये गवर्नमेंट का होता तो हम आपसे पहले हम मंत्रालय में जाते और हमारे मंत्री से पूछते भैया हमारे ये अस्पताल का क्या हुआ, और क्योंकि ये अस्पताल कॉरपोरेशन ने बनाया है, एंड कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी जिसकी भी होगी वो जिम्मेदारी को पूरी करें, और क्योंकि वो जिम्मेदारी वो हम मेजॉरिटी या पावर में नहीं है कॉरपोरेशन में, तो हम इस किस्म की चीज़ करनी पड़ रही है और आंदोलन करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हमारी गवर्नमेंट का होता तो हम पहले हमारी गवर्नमेंट को पूछते और फिर आपके पास आते। सर कहाँ पत्र दे चुके हैं, कहाँ आपने डिमांड की है करने की अब तक, और क्या क्या रिप्लाई मिला? रिप्लाई तो हमें कुछ नहीं मिला है। हमने इंटीमेट किया है 4 तारीख को भी ये महीने की, 7 तारीख को भी हमने इंटीमेशन दिया हुआ है। अभी हमारे पास एडिशनल, अभी हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारा सबमिटेड लेटर है जो हमने सबमिट किया हुआ है, ऑनलाइन भी किया हुआ है, ऑफलाइन भी किया हुआ है, सारे रेलेवेंट लोगों के पास हमने सबमिशन किया हुआ है, एंड फिज़िकली हम जाके उनसे मिल भी चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई तरफ से कोई कमी छोड़ी है कॉरपोरेशन के रेलेवेंट लोगों को इत्तला करने की, एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एजिटेशन के पहले ही कुछ हो सके ताकि हमें एजिटेट करने की ज़रूरत ना पड़े। हम नहीं चाहते कि कॉरपोरेशन को हम तकलीफ़ दें, पर अगर हमें तकलीफ़ है उस तकलीफ़ का थोड़ा बोझ तो कॉरपोरेशन को भी संभालना पड़ेगा। जिस प्रकार से नाना पटौले सर की मेहनत से पंचायत विभाग में कांग्रेस 1 नंबर पे आई, उसी तरह से हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप साहब और मुंबई वर्किंग प्रेसिडेंट जो है चरण सिंह सप्रा साहब, और विशेष करके मानपुर शिवाजी नगर में वो मुंबई के जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद खान साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में हमारा ये प्रयास है कि हम कारपोरेशन पे भी यहाँ पर जो 9 सीट है 9 की 9 सीट लाने की कोशिश करेंगे, और उसी का ये हिस्सा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये सुविधा प्राप्त हो, और ये जनता की सुविधा के लिए अगर ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो हम रोड पर उतर के पीसफुल एजिटेशन करेंगे, और इनके नेतृत्व में यहाँ के जितने भी नगर पालिका के चुनाव और जितने भी नगर सेवक हों, कैंडिडेट उम्मीदवार होंगे, उनको पूरी तरह से चुन करके लाने की कोशिश करेंगे, और विधानसभा क्षेत्र में वो लोग जो हमको किसी मुस्लिम क़यादत के नाम पर पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनको पाकिस्तान नहीं लेकिन हिंदुस्तान के आखिरी सिरे पे ज़रूर भेज देंगे। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का, तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।